आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग पंचम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। पांचवें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा दशरथ को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अंतःपुर में प्रवेश। संदिश्य रामं नृपतिः स्वस्वभामिन्निवेशे जने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठम् इदम् अब्रवीत्। उधर महाराजा दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, गच्छोपवासं काकुत्स्थं करयाद्यं तपोधन श्रेयसे राज्यलाभाय बद्ध्वा सह यतव्रत। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजानम् उक्त्वा वेदविदां वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ययो राम निवेशनम् उपवासयितुं वीरं मंत्रविन्मंत्र कोविदम् ब्राह्यं रथवरं युक्तम् आस्थाय सुध्रवत्रः। तब राजा ने तथास्तु कहकर वेदवेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। स राम भवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रधन प्रभम त्रिस्त्रः कंक्ष्या रथेनैव विवेश मुनि सत्तमः। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वार ही प्रवेश किया। तमागतं ऋषिं रामस्तरस्त्रसिन्यं ससंभ्रमं मानयिष्यन् समानार्हे निश्चिक्राम निवेशनात्। वहां पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अभ्येत्य त्वरमोढम् अथं रथाभ्यासं मनीषिणः ततो अवतारयामास परिग्रह्यं रथात् स्वयं। उन मनीषी महर्षि की रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। सचैनं प्रक्षितं दृष्ट्वा संभास्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हे हर्षयन् रामम् इत्यावाच पुरोहितः। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्यं करोतु सह सीतया। श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्रातस्त्वाभिषेकेक्ता हिरायो राज्येन राधिपः पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुसो यथा। रघुनंदन, जैसे नहुस ने ययाति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इत्युक्त्वा सतदा रामम् उपवासं यतव्रतः मंत्रवत् कारयामास वैदेह्यां सहितं शुचिः। ऐसा कहकर
उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। ततो यथावद रामेण सराज्ञो गुरर्चितः अभ्युप्यायं काकुत्स्थं ययो राम निवेशनात्। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृदस्तत्रं रामोऽपि सहासीनः प्रियं वदैः सभाजितो विवेशाथ तानुज्ञाप्य सर्वसः। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सब की अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। हृष्ट नारी नरयुतं राम वेश्म तदा बभौ यथा मत्तं द्विजगणं प्रफुल्ल नलिनं सरः। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मत वाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। सराज भवन प्रख्यातस्तस्माद् राम निवेशनात् निर्गत्य ददृशे मार्गे वसिष्ठो जन संवृतम्। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। वृंद वृंदैरयोरध्यां राजमार्गाः समन्ततः बभूवरम् अभिसंबाधाः कुतूहल जनैर्व्रताः। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का अभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनवृन्दोर्भिसहस्रं हर्षशनवृत्तस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्यैव निःशनः। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। सिक्त संभ्रष्ट रथ्याहि तथा चावन मालिनी आसीद अयोध्या तदह समुक्षितम ग्रह ध्वजा। उस दिन वन और उपवनों की पंक्ति से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। तदा ह्ययोध्यानिलयः शास्त्री बालाकुलो जनः रामाभिषेकामाक्ष्यम् आकांक्षाम् अभिदयम् रवेः। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतं च जनस्यानंदवर्धनम् उत्सुको अभूज्जनो द्रष्टुम तमयो अयोध्या महोत्सवम्। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तज्जन संबाधम राजमार्ग पुरोहितः व्यूहन्यो जनोधम तम शनैराजकुलम ययो। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। सीता भृशिखरं प्रख्यं प्रसादाधिगुह्यां च समीयाय नरेन्द्रेण सक्रेणेव बृहस्पतिः। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। तमागतम अभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रक्ष स्वमतं तस्मै कृत्यमित्यं निवेदयत्।
उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुनि, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। तेन चैव तदातुल्यं सहासीनाः सभासदः आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। गुरुड़ा तवभ्यमनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्यतं विवेशान्तः पुरहं राजा सिंहो गिरिगुहामिव। तदंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतापुर में प्रवेश किया। तदग्र्यम् अववेशं प्रमदा जनाकुलं महेन्द्रवेश्मम् अप्रतिमं निवेशनं व्यदीपयमश्चारु विवेश पार्थिवः ससीव तारागढ़ संकुलं नभः। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।